Good afternoon, friends. How are you? Very fine. Welcome in APSE Academy online classes, students. How are you? Very fine. Student, look here. Who is look to you? Siddharth. Oh, student. Today we will look lesson number 2, Aesop fable of this fourth standard. Of the fourth standard. What is the name of this lesson? Aesop's fables. As fables means, you know about the fables. स्टूडेंट्स फेबल्स मीन्स दंत कथाएँ, लघु कथाएँ, छोटी छोटी कहानियाँ जो होती हैं उनको फेबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जो दंत कथाएँ होती है, छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, उनको क्या कहते हैं? फेबल्स कहते हैं। तो बच्चों, देन लिसन फेबल्स। फेबल्स मीन्स दंत कथा, दंत कथाएँ, या पहले से ही एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, इस तरह से कथाएँ होती है। जैसे आपकी दादी माँ बताते, दादाजी बताते, मम्मी पापा कुछ कुछ कथाएँ बताते हैं कि नहीं, आपको कहानियाँ बताते हैं। उस तरह की एसोप जो है, उनकी जो स्टोरीज है, उनकी जो फेबल्स है, बहुत ही प्रसिद्ध थी। तो देखते हैं कि एसोप्स कौन था। एसोप्स कौन था? फेबल आर शॉर्ट स्टोरीज दैट हैव अ मोरल और मैसेज फॉर अस। जो दंत कथाएँ होती है, जो छोटी छोटी लघु कथाएँ होती है, परिकल्पनाएँ होती है, जो एक पीढ़ी से जनरेशन टू जनरेशन आते रहती है। हमारे दादा दादी हमको बताते हैं, नाना नानी बताते हैं, मम्मी पापा बताते हैं। तो ये कैसे, उनसे इन छोटी छोटी स्टोरियों से हम लोग को कुछ सीख मिलती थी, कुछ सीख मिलती है, कुछ मैसेज मिलता है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। यानी हमको कुछ तो भी, यानी ग्रोथ होने के लिए, हमारा माइंड वॉश होने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें इन कथाओं में छिपी होती है। समथिंग टू लर्न एंड कीप इन माइंड एज वी ग्रो अप। और इन्हीं सब कथाओं से हम कुछ कुछ चीज़ें सीखते हैं, जो और हम बड़े होते हैं तो हमारे दिमाग में रहती है कि नहीं, इस तरह से हमें बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें कभी कभी हमारे दादी नानी हमें राम जी की कथा बताते, श्री कृष्ण की कथा बताते, भगवान बुद्ध की कथा बताते, शिवाजी महाराज के बताते हैं कि नहीं। तो इस तरह की जो कथाएँ हैं, ये सुन के हमें भी ऐसे, जब हम बड़े होते तो नहीं, हम भी इनके तरह बने, इस तरह से हमको लगता है कि नहीं लगता। उसी तरह से मोस्ट ऑफ द फेबल हैव एनिमल कैरेक्टर हु थिंक एंड एक्ट जस्ट लाइक द ह्यूमन बीइंग। कभी कभी क्या होता है, ये जो छोटी छोटी कथाएँ होती है ना, तो एनिमल्स पे भी होती है, एनिमल के चरित्र पर भी होती है, जैसे किसी प्राणियों के चरित्र पर होती है। ऐसा लगता है कि ये जो प्राणी हैं वो कैसे इंसानों की तरह बिहेव करते हैं, ऐसा हमें उन कथाओं से पता चलता है। तो बच्चों, इसी तरह से देखिए, इट इज़ बिलीव दैट मेनी ऑफ द फेबल वेयर फर्स्ट टोल्ड बाय अ वाइज पर्सन कॉल्ड एसोप। उसी तरह से जो उस समय एक कहता, एक एसोप नाम का बहुत ही होशियार व्यक्ति था। वो क्या करता था, ऐसे ही दंत कथाएँ बताता था, अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखता था, लघु कथाएँ लिखता था, और उस ज़माने में उसकी लघु कथाएँ बहुत ही फेमस थे। एसोप लिव्ड 100 of years ago। 100 साल पहले वह कहाँ रहता था? ग्रीस देश में रहता था। कौन? एसोप्स। एसोप्स लिव्ड 100 of years ago इन अ कंट्री कॉल्ड ग्रीस। एसोप जो है ग्रीस कंट्री में रहता। आपने ग्रीस सुने हो? एथेंस का नाम सुने हो, ग्रीस में है। तो ग्रीस कंट्री जो है वहाँ रहता था। कौन? एसोप्स रहता था। हिज स्टोरीज बिकम so popular that people pass them on from generation to generation. Many proverbs and saying that we use today are based on these fables. Here are two well known fables. तो बच्चों, उस समय क्या होता था, जो एसोप्स ने कुछ दंत कथाएँ लिखी हुई थी या वो लोगों को बताता था, वो कि ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी, ऐसे करते करते हमारे तक पहुंच चुके हैं। और उस समय दंत कथा के लिए वो बहुत ही प्रसिद्ध था। उसी तरह से उन्होंने बहुत सारे मुहावरे भी लिखे थे, मुहावरे भी वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। और ये एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को बताया, इस तरह से वो फेमस होते गए। उसी प्रकार की 2 स्टोरी हमारे इस चैप्टर में दी हुई है बच्चों, एनिमल कैरेक्टर के ऊपर दी हुई है। कौन से कैरेक्टर के ऊपर? एनिमल कैरेक्टर के ऊपर दी हुई है। तो बच्चों, टुडे वी लुक द फर्स्ट स्टोरी, द स्टैग एट द पूल। द स्टैग एट द पूल। द स्टैग, व्हाट इज द मीन ऑफ द स्टैग? स्टैग मीन्स क्या होता है? इट इज़ द मेल डियर। इट इज़ द मेल डियर। ये जो हिरन बोलते हैं, हिरन का जो मेल डियर होता है उसको स्टैग कहते हैं बच्चों। एट दी पुल। पुल तो मालूम है आपको, पुल क्या होता है? नदी के ऊपर पुल बंधा हुआ होता है,
एक रास्ते से दूसरे यानी एक डैम अपने किनारे से दूसरे किनारे पे जाने के लिए क्या होते हैं, पुल बंधे होते हैं, उसी को बोलते हैं पुल। तो बच्चा आपने देखे होंगे, आप नदी के पुल पे से कई बार प्रवास किए होंगे। वन डे अ ब्यूटीफुल स्टैग कम टू अ पूल ऑफ क्लियर वाटर। एक बार क्या होता है, नदी का पानी बिल्कुल फ्रेश होता है और उस नदी पे बंधे हुए पुल पे से कौन, एक सुंदर सा ऐसा मेल डियर जो होता है, मेल हिरन जो होता है, नर हिरन जो होता है, जिसे स्टैग कहते हैं, वो क्या करता है, पास यानी जा रहा होता है। क्या कर रहा होता है, जा रहा होता है। एज ही बेंट डाउन टू ड्रिंक, और उसको प्यास लगी होती है, इसीलिए वो पानी पीने के लिए थोड़ा सा झुकता है, यानी पानी पीने लगता है। He saw his own reflection in the water। और जब हम लोग भी अगर नदी या तालाब के पानी में या किसी घाघर के पानी में ऐसे झुक के देखेंगे तो अपनी परछाई दिखाई देती है कि नहीं। रिफ्लेक्शन मीन्स परछाई। रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है, परछाई। रिफ्लेक्शन मीन्स होता है परछाई बच्चों। तो ये परछाई, तो वो स्टैग क्या करता है, अपनी परछाई कहाँ देखता है, उस नदी के पानी में दिखता है, रिवर के पानी में देखता है। ही वॉज द डिलाइटेड विथ what he saw। he was delighted with what he saw। वो क्या देखता है कि क्या रिफ्लेक्टेड हो रहा है, कैसा, वो जब अपने आप को देखता है तो बहुत ही खुश हो जाता है। इंस्टेड ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पीना रोक देता है और वो बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को देखने लगता है। ही केप्ट लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, और वो अपने खुद के रिफ्लेक्शन को क्या करता है बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से देखने लगता है। खुद के रिफ्लेक्शन को, खुद के परछाई को अच्छे तरह से देखने लगता है। और देखो क्या कहता है, हाउ हैंडसम आई लुक। बोले मैं कितना सुंदर दिखाई दे रहा हूँ, मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से ही कहता है कि मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ। हाउ ब्यूटीफुल आर दिस कर्विंग एंटलर्स। बोले मेरे जो एक कर्विंग एंटलर्स है ना, ये मेरे जो सींग है, ये कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये जो मेरे कर्विंग वाले झुके हुए जो एंटलर्स हैं, मेरे जो सींग है, वो कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। हाउ दे एड टू माई ब्यूटी ग्रेसफुल दे लुक। और बोले ये मेरे सुंदरता को और सुंदर दिखाने के लिए बहुत ही और सुंदर दिखा रहे हैं और मेरी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। ऐसा किसे लग रहा है, तो स्टैग को लग रहा है। फिर बाद में देखते बच्चों क्या हो रहा है, कहाँ चले गए हम तो रुक गए बेटा। हाँ आ गए, फिर से आ गए। चलो देखते। देन he moved nearest and saw his legs reflected in the pool। he was quite disgusted। look at my legs, oh they are so ugly, all spindly with small feet। how I wish that nature had given me legs worthy of my stately antlers। फिर बाद में थोड़ी देर में उसका ध्यान जाता है उसके पाँव की तरफ, उसके पाँव की तरफ जाता है बच्चों, और उनके पाँव के परछाई की तरफ देखता है और बड़ा शांत होके बड़ा ऐसा सोचता है अपने दिमाग में, लुक एट माय लेग। अब ये देखो, बोले मेरे पाँव के कितने अगली है, कितने कुरूप है, बेसुंदर है, बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। बोले ऐसे मेरे जो फीट है ये नोकीले हुए हैं, अच्छे नहीं हैं। और बोले और मेरी तो इच्छा थी कि मेरे इन पाँव की तरह, अगर इन मेरे एटलस मेरे सींगों की तरह मेरे पाँव भी होते तो कितना अच्छा होता। भगवान ने, निसर्ग ने, अगर नेचर ने बोले कि मेरे पाँव भी मेरे सींगों की तरह सुंदर बनाए रहते तो कितना अच्छा हुआ रहता। ऐसा कौन कहता है, स्टैग कहता है बच्चों। किससे कहता है, अपने आप से कहता है। किससे कहता है, अपने आप से। यहाँ तो उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं होता है। एज ही वॉज द ब्रूडिंग इन दिस वे, थोड़े देर में ही उसे उस रास्ते पे कुछ फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। कुछ फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती हैं क्योंकि ये बहुत शार्प होते हैं, इनकी आँखें और इनका जो कान होते बहुत ही
तीक्ष्ण होते हैं बच्चों, बड़े शार्प होते हैं। इनको कुछ भी अगर सुनाई रहा जंगली जानवरों को, कुछ भी अगर इशारा हुआ तो जल्दी से पता चल जाता है। द स्टैग हियर्ड अ एरो गोइंग स्विश अक्रॉस द पूल। स्टैग ने सुना कि कोई धनुष्य से निकला हुआ तीर क्या कर रहा है, पुल के उस पुल को पार करने वाला है। पार यानी जा रहा, पुल पार करके जा रहा है, मतलब कोई तो भी आया हुआ है। एट द सेम टाइम ही पिक्ड अप द सेंट ऑफ हंटर्स। और उसने जल्दी से स्मेल कर लिया, उन्होंने वो जो शिकारी था उसका स्मेल कर लिया। उसे सेंस हो गया कि नहीं, यहाँ कोई शिकारी आया हुआ है और अपने को मारने वाला है। विथ क्विक टर्न, वो जल्दी से झट से पलट गया और क्या हो गया, ही बाउंडेड अवे, और वो भागने लगा। हिज लेग्स कैरिड हिम स्विफ्टली इनटू द फॉरेस्ट। और वो इतने तेजी से जंगल की ओर भागा कि वो जल्दी से जल्दी जंगल में पहुंच गया बच्चों। और अपने पाँव के जरिए से, उसके पाँव ने उसको जल्दी से तेज गति से जंगल में पहुंचा दिए। दे हंटर्स वेयर हॉट ऑन हिज ट्रायल बट दे वेयर नो मैच फॉर हिज स्पीड। और वो इतने तेजी से जंगल के ओर भागा कि जो हंटर था, जो शिकारी था, वो पीछे छूट गया और वो उसको पकड़ नहीं पाया, और हंटर जो था बहुत पीछे छूट गया। सून दिस स्टैग लेफ्ट द हंटर फॉर बिहाइंड। उन्होंने, जो स्टैग था उसने क्या कर दिया, हंटर को बहुत पीछे छोड़ दिया और अपने पाँव के मदद से इतने तेज भागा जंगल में और हंटर पीछे छूट गया। अभी देखिए आगे क्या होता है। सेफ एट आउट ऑफ द हंटर्स रीच। हाँ, उसे ऐसा लगने बैठा कि नहीं, अभी मैं शिकारी से बहुत दूर भाग चुका हूँ, अभी मैं सुरक्षित हूँ। दिस स्टैग स्लोली डाउन। फिर स्टैग जो है वो धीरे धीरे चलने लगा। सडनली, अचानक क्या हुआ, विदाउट द रियलाइजिंग इट, उसे कुछ पता ही नहीं चला, वो धीरे धीरे चल रहा था। ही वॉक्ड इनटू अ थिकेट। और वो एक घने जंगल में पहुंच चुका था। कहाँ पहुंच चुका था बच्चों, घने जंगल में पहुंच चुका था। देयर वे ट्रीज विथ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस ग्रोविंग क्लोज टुगेदर। और वो जंगल में इतने घने पेड़ थे और पास पास में थे, उनके ब्रांचेस पूरी एक दूसरे से टच की हुई थी और वो बिल्कुल पास पास में ब्रांचेस थी। ऐसे वक्त में उसको पता ही नहीं चला कि वो बहुत ज़्यादा घने जंगल में फंस चुका है। एंड alas, the same antlers of which he was so proud got caught in the thick growth। और जिन सींगों के ऊपर बच्चों उसको बहुत ही ज़्यादा गर्व था, वो सींग कहाँ फंस गए, तो वो उस ब्रांचेस में फंस गए बच्चों। दिखाई दे रहा है पिक्चर में किस तरह से फंस गए हैं, देखो ये पिक्चर दिखाई दे रहा है। स्टैग के सींग कहाँ फंस गए, ब्रांचेस में फंस चुके हैं बच्चों। दिखाई दे रहा है सिद्धार्थ, देखो स्टैग फंस गया, दिखाई दे रहा है। हाँ, फंस गया ना। हाँ, ऐसा फंसता है। हाँ, स्टार्टिंग में देखो ये पुल के ऊपर है, पुल के ऊपर से पानी पी रहा है नदी का, उसकी परछाई दिखाई दे रही है ये। हाँ, ये वाली परछाई है, उसको दिखाई दे रही थी, ठीक है। और भागते भागते जंगल में आ गया। शिकारी उसके पीछे दौड़ा हुआ था। ओके, आगे देखते क्या होता है। ओके, अभी उसके सींग फंस गए पेड़ों के ब्रांचेस में। ओके, नहीं अभी नहीं, अभी पहले पढ़ लेते हैं फिर दिखाएंगे। द स्टैग ट्राइड टू शेक हिमसेल्फ फ्री बट द मोर ही स्ट्रगल the most entangled is the antlers got in the branches। तो बच्चों अभी उसके सींग इस तरह से फंस गए थे कि वो कैसे भी करके अपने सींगों को छुड़ाना चाहता था, किसी भी तरह से अपने सींगों को छुड़ाना चाहता था। थक गया लेकिन उसके सींग वो ब्रांचेस से निकल नहीं रहे थे। वंस अगेन, फिर से उसने क्या हुआ, फिर से क्या हुआ। द स्टैग कुड हियर द हंटर्स ड्रॉइंग क्लोज। उसने फिर से शिकारी को पास में आने की आवाज़ सुनी। उसने गेस किया कि नहीं, शिकारी अभी हम मेरे पास में पहुंचने वाला है। यह उसे लगने लगा एड ग्रो अफेयर्ड, वो डर गया। एट लास्ट विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, और बड़े मुश्किल से उन्होंने, स्टैग ने अपने जो सींग थे वो ब्रांचेस से निकाल लिए। ही मैनेज टू द फ्री हिज द एंटलर्स एंड द बाउंडेड अवे। बड़े मुश्किल से अपने सींगों को उन्होंने ब्रांचेस से छुटकारा पाया। आई रियलाइज नाउ, और वहाँ से फिर
भाग गया। किसके सहायता से भाग गया बच्चों? किसके हेल्प से? अपने पाँव के, अपने लेग के, अपने फीट के हेल्प से भाग गया। आई रियलाइज, एंड देन वो क्या कहने लगा कि आई रियलाइज नाउ दैट माई अगली फीट सेव्ड माई लाइफ। नहीं, जब शिकारी से दूर भाग गया तो फिर उसे ऐसा एहसास हुआ कि देखो आज मुझे समझ में आ गया। वो अपने आप से कहने लगा आई रियलाइज नाउ दैट माई अगली फीट सेव्ड माई लाइफ। आज मेरे ये कुरूप सुंदर नहीं दिखने वाले जो पैर हैं, इसी के वजह से आज मेरी ज़िंदगी बची। आज इसी के वजह से मैं बच गया। आई वॉज सो प्राउड ऑफ दिस द हैंडसम एटलर्स। मैं हमेशा क्या करते रहा? अपने इन सिंगों के ऊपर गर्व करता था। बट दे वुड हैव बीन द कॉज ऑफ माई डेथ। लेकिन आज इन्हीं सिंगों के वजह से हंटर ने मुझे पकड़ लिया रहता और मेरी डेथ हो गई रहती और मैं मर गया रहता। ऐसा किसे रियलाइज हो गया? स्टैग को रियलाइज हुआ। एवरी ऑफ्टन वी डिसलाइक द वेरी थिंग दैट आर मोस्ट यूजफुल टू अस। तो बच्चों देन वो कहता है कि वेरी ऑफ्टन वी डिसलाइक द वेरी थिंग्स दैट आर मोस्ट यूजफुल टू अस। तो बच्चों बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कोई चीज़ अपने को बिल्कुल भी पसंद नहीं रहती, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और उसी के हेल्प से हम लोग बहुत बड़े बनते हैं। जैसे कि आपको पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता, बिल्कुल आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि हमने पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ाई आपको उतनी ही यूजफुल है बच्चों। जैसे कि आपके हाथ पाँव नाक, ठीक है, तो आपके जो पढ़ाई है, पढ़ाई भला ही पसंद ना हो लेकिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे, कुछ बन पाओगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसीलिए बच्चों पढ़ना हमारे जीवन में अच्छी बात है। यह सीख हमें मिलती है कि नहीं, मतलब कुछ कुछ चीज़ें अगर कुरूप हुई, हमें पसंद नहीं भी हो, फिर भी अगर हम उसको क्या करना चाहिए, निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, पसंद करनी चाहिए और उसे करनी चाहिए, क्योंकि हम उससे क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं या वो हमारी ज़िंदगी को संवार सकता है। तो बच्चों आपको समझ में आया ये वाला स्टोरी? हम अगली स्टोरी अगले वीडियो में देखते हैं। बच्चों यहाँ से जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड है वो आपने अपने कॉपी में लिख लेना है। इस लेसन को 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम पढ़ना है और इस पर आने वाले क्वेश्चन आंसर आपने अपने वर्कबुक में सॉल्व करना है और व्हाट्सएप पे भेजना है। बाय, सी टुमारो। ओके, बाय बाय करो। बाय बाय।